हो गया। पूंजी पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से निकालना है। दो माह का है और ये तो ए की पूंजी 10,000 है, उसका 6% 600 होता है। तो 10,000 का 6% 600 होता है, फिर 2 महीने का 100 रुपया होगा। छः हजार का 6% 360 रुपया होगा। 2 महीने का 60 रुपया होगा। 5,000 का 6% 300 रुपया होगा। 2 महीने का 50 रुपया होगा। ये हो जाएगा 210। अब आते हैं टू सैलरीज। ए और बी को सैलरी मिलना है, ए एंड बी। ए को कितना सैलरी है? 300 प्रति माह, 2 महीने का 600। बी को सैलरी है 250 प्रति माह यानी 2 महीने का 500, 1100। 1310 हो गया इधर खर्चा, उधर इनकम है 3110। 1800 रुपया प्रॉफिट बचा मेरा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। $900, 450,
450, तीनों मिला के 1800। अब हम खाते को बंद कर देते हैं। $3110, 3110। अब इसके बाद खुलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सभी साझेदारों के पूंजी खाते खोले जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC 3 खाने बनेंगे इसके। अब खोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बाई बैलेंस BD लिखते हैं। $10,000, 6,000, 5,000। इसके बाद गुडविल में हिस्सा निकालिए। पिछले 3 सालों का औसत लाभ का दुगुना गुडविल होगा। 5500, 4800, 6500 भागा 3। तीन 55, 18, 56,000 आया गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। अब इसमें A की मृत्यु हो रही है तो A का हिस्सा कितना है? 2/4 यानी आधा, 28,000 गुडविल में मृत साझेदार का हिस्सा होगा, जिसका एंट्री बनेगा बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। तो B, C और A दो डेबिट हुए तो बाई बीज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। 28,000 हिस्सा आया। अलग से कोई अनुपात दिया नहीं है। नया लाभ हानि का अनुपात इन लोगों का 1:1 यानी इक्वल है। तो 14,000 दोनों में दीजिए। टू एज कैपिटल
1 मिनट रुकिए। टू ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट टू ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द एच शेयर 3 कंप्यूटर ईयर्स 5500 4800 6500 सॉरी 5600 होगा। सॉरी गुडविल का वैल्यूएशन गलत हुआ है। 5600 गुना 2 11,200 का आधा 5600 इसका हिस्सा आएगा। 5600 है 11,200 गुडविल हुआ तो 5600 में सॉरी 2800 होगा। 2800 11,200 गुडविल का वैल्यूएशन होगा, उसका आधा एक का हिस्सा होगा 5600। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं हम लोग। तीनों को मिला था पीएल अप्रोप्रिएशन में। दो महीना का पूंजी पर ब्याज निकाले तो हम 6% की दर से। कितना कितना आया था? एक का आया था 100, बी का आया था 60, सी का आया था 50। सैलरी भी था, बाई सैलरीज। ए का था 600, 3 दूना 600 2 महीने का। बी का था 500, सी का डैश। लाभ में भी हिस्सा था बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। ये कितना कितना आया था? 900, 450, 450, 900, 450, 450। तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। ए ने लोन भी ले रखा है फर्म से, तो लोन इसके खाते में डेबिट हो जाएगा। ये 4000। जनरल रिजर्व भी है, इसको भी हम बांटेंगे बाई जनरल रिजर्व। दो तीन चार 1800, 900, 900। अब आते हैं इन लोगों का, निकालते हैं। का कितना निकल रहा है? देखिए बैलेंस 600, 15,700, 16,300, 17,200, 19,000, 15,000 का बैलेंस निकल रहा है। तो टू एज एक्सिक्यूटर 15,000 कहाँ से आइए? बैलेंसिंग फिगर है। अब बी और सी का बैलेंस शीट ही निकाल दीजिए आप। टू बैलेंस सी डी ए में नहीं होगा, केवल बी सी में होगा।
तो 9 4 13 5 18, 9 4 13 5 18, 7800, 60 50 189 100, 7910, 7910 में से गया 2800, 5110। अब देखते हैं 5 9 1400, 6400 में से गया 2800, 3600 सी का आएगा। अब हम खाते को बंद करते हैं। 19,000, 7,910, 6400, 19,000, 7,910, 6400। इसके बाद बीडी कर देते हैं, बाई बैलेंस बीडी। $5,110, 3600। अब इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। फरवरी 2019 को इधर दिखाते हैं हम कैपिटल। 2 ही पार्टनर बचे हैं, बी और सी। याद रखिए, इसके एक्सिक्यूटर को हमने पेमेंट कर दिया है। एक्सिक्यूटर खाता तो खोले नहीं है, इसलिए सी नहीं ए नहीं आएगा। 5110, 3600, 8710। क्रेडिटर आते हैं, ज्यों कहते हैं उतारेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 3790। अब एसेट साइड में आते हैं। लोन ख़त्म हो गया, सन्ड्री डेटर बचा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्यों कहते हैं उतारें आप। 7500। कैश है, लोन टू ए ख़त्म हो गया, हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। कैश है, तो कैश हमारे पास 20,000 है, इसमें से 15,000 तो हम एक एक्सिक्यूटर को पेमेंट कर देंगे। तो बचा कितना हमारे पास? 20,000 में से आप 15,000 घटा दें तो 5,000 बचेगा। अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर दें। टोटल 12,500, 12,500। इस तरह से कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देखते हैं।
14 में जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन का लॉस, इन दोनों को मिलाकर इसमें लिख रहा है कि संपत्तियों में दायित्वों आंकड़ों को बगैर बदले एंट्री बनाइए। मतलब जो चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हमें नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। जनरल रिजर्व का खाता हमें नहीं बंद करना है। तो आपको बताए थे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह का लेखा कि इनके खातों को बंद करके लेखा करिए या बिना बंद किए करिए। तो बंद करके अगर आप लेखा करते हैं तब तो आसान होता है, सबका अलग अलग आप एंट्री बना लें। लेकिन अगर आप इनके खातों को बंद नहीं करते हैं तब लेखा करना होता है, तो सिर्फ एक ही जनरल एंट्री बनता है, एडजस्टमेंट एंट्री। उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पहले निकालने होते हैं। तो पहले वो, इसमें भी 14 भी उसी तरह का है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिग गेनिंग रेशियो। शंकर, बबीता और विशाल 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ शंकर, बबीता एंड विशाल इजकल टू 5:4:2। न्यू रेशियो ऑफ शंकर, बबीता एंड विशाल इजकल टू 4:3:2। अब आते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शंकर इजकल टू ओल्ड रेशियो है 5:4:9:3 5/12 माइनस 4:3:7:2 4/9। तो 12 और 9 का एलसीएम लीजिए आप, 36 होगा। 12×3 36, 3×5 15, 9 चौका 36, 4 चौका 16, माइनस 1/36 ब्रैकेट में ये गेन कर गया। बबीता इजकल टू 4/12 3/9 12×3 36, 3 चौका 12 और 9 चौका 36, 4×3 12 0/36, यानी ये नील हो गया। नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। एक मिनट, 5:4:2 5 में ये गड़बड़ हो रहा है। रुकिए 5/5:4 9 और 2 11 होगा। सॉरी, यहाँ होगा
99, 11 9 99, 9 5 45, 9 11 99, चौका 44, माइनस नहीं होगा, 1/99 ब्रैकेट में आप लिखें सेक्रीफाइस। ये 11 होगा, यहाँ 99 होगा, ये गलत है। तो 11 9 99, 9 चौका 36, 9 11 99, 11 3 33, 3/99 सेक्रीफाइस ब्रैकेट में। विशाल इक्वल टू 2/11 माइनस 2/9, 99, 11 9 99, 9 2 18, 9 11 99, 11 2 22, -4/99, ये गेन कर गया। अब आते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व है 34,900, और रिवैल्यूएशन लॉस है 5200, रिवैल्यूएशन लॉस 5200। तो ये ब्रैकेट में करेंगे, लॉस माइनस में होता है। अब इसको हम जोड़ दें, घट जाएगा, हम से 2 गया 7 24 5 29,700 आएगा, ये 29,700। अब आते हैं हम शंकर सेक्रीफाइस, $29,700 गुने 1/99, तो 3,927 के साथ हासिल 2 329, 300 आएगा, 300। अब आते हैं बबीता सेक्रीफाइस, बबीता सेक्रीफाइस इक्वल टू 29,700 गुने 3/99, 900, विशाल्स गेन 29,700 गुने 4/99 1200। अब हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है विशाल। तो हम विशाल को डेबिट करेंगे, विशाल
कैपिटल अकाउंट DR, $1200 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू संकर्ष कैपिटल अकाउंट, $300 आएगा, टू बबीता कैपिटल अकाउंट, ये 900 आएगा। बीइंग विशाल्स गेन compensated by शंकर एंड बबीता, ये जर्नल एंट्री बनेगा। तो बगैर परिवर्तन किए यानी हमें खाते को बंद नहीं करना हो तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, फिर सेक्रीफाइस गेन निकालते हैं, फिर एक एंट्री से काम चलाते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह का पहले भी आपको एक क्वेश्चन हम बता चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सब का खाता बंद कर देना। इसमें ये नहीं लिखा है कि इस परिवर्तन को नहीं दिखाना है, यानी इस खातों को बंद कर देना है। तो फिर यहाँ हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ओल्ड रेशियो से ही सारा काम हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री इसमें केवल बनाने हैं। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन वाला एंट्री बना लेते हैं, जो कल हम समझाए थे आप लोगों को। बिल्डिंग 40,000 से बढ़ गया, फर्नीचर में 4,000 की कमी हुई, क्रेडिटर में 2,000 की कमी हुई, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 6,000 का। तो देखिए, अनरिकॉर्डेड का मतलब कि पहले से नहीं था, इसको अलिखित कहते हैं, अलिखित दायित्व। तो अलिखित दायित्व हो या अलिखित संपत्ति हो, इसका मतलब है कि पहले से नहीं था, नया उत्पन्न हुआ। तो नया उत्पन्न हुआ तो इसको हम लोग इंक्रीज मानेंगे, वृद्धि मानेंगे। तो अलिखित दायित्व है तो इसको दायित्व में वृद्धि माना जाएगा। तो हम संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या दायित्व के मूल्य में कमी, एक संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, एक दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई है, और एक संपत्ति के मूल्य में कमी और एक दायित्व के मूल्य में कमी हुई है। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या दायित्व के मूल्य में कमी, इसका लेखा हम एक साथ कर देते हैं। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के लिए हम संपत्ति को डेबिट करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट DR, और दायित्व के मूल्य में वृद्धि के लिए हम उसे भी डेबिट करेंगे। सॉरी, दायित्व के मूल्य में कमी के लिए क्रेडिटर में कमी हुई है, उसको भी डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट DR। दो चीज़ों को, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, इसको एक साथ बना दे रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्डिंग में वृद्धि हुई है 40,000 का, क्रेडिटर में कमी हुई है 2,000 का। 40,000 2,000, तो ये हो गया आपका 42,000। बीइंग इंक्रीज इन बिल्डिंग
एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। चलिए, अब हम संपत्ति के मूल्य में कमी, फर्नीचर में कमी हुई है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसको एक साथ कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। तो जिस संपत्ति का मूल्य में कमी हुई हो तो संपत्ति क्रेडिट होता है, दायित्व का जो न्यू लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उसको वृद्धि माना जाएगा टू लायबिलिटी अकाउंट। फर्नीचर में कमी हुई है 4000 की, न्यू लायबिलिटी है 6000 का, तो ये कितना हुआ